नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, अभी हमारे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो रियली काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये रिक्वायरमेंट कई लोगों के लिए बेस्ट करियर प्लानिंग के लिए मदद कर सकती है और कई लोग इस रिक्वायरमेंट का इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभी हमारे पास में आई रिक्वायरमेंट न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड में हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर की रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट की शुरुआत क्यों हुई, इसके ऊपर हमने क्यों वर्कआउट किया और इसका क्या रिजल्ट आया, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने लगभग 1.5 साल पहले न्यूजीलैंड के लिए 1-2 वीडियो अपलोड किए थे और उस वीडियो को अपलोड करने के बाद फिर बाद में कोविड की वजह से न्यूजीलैंड का बॉर्डर बंद हो गया था। काफ़ी लंबे समय तक फ़्लाइट शुरू नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से वो काम नहीं हुआ था और हमने उसके बाद में फोकस नहीं किया था, क्योंकि उसके टाइम पर हमारा फोकस सिंगापुर और पोलैंड पे ही था। तो तब से लेकर इस चीज़ की डिमांड थी। हमारे कई क्लोज्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत दिन से इस चीज़ के लिए सजेशन दिया हुआ था कि न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट भी आना चाहिए। दोस्तों, ट्रिपल बी फैमिली में जितने लोग हैं कुछ ना कुछ सजेशंस ज़रूर देते हैं कि हमारे पास में माल्टा की रिक्वायरमेंट होना चाहिए, यूके की रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो जैसे जैसे संभावना होती है, जैसे जैसे हमारा जो रिसर्च काम है, R&D वाला काम है, जितना स्ट्रांग होता जाता है उसके हिसाब से हम कंट्रीज़ के ऊपर वर्कआउट करते हैं। आपने देखा होगा सिंगापुर के ऊपर, जब से मैं सिंगापुर से आया उसके बाद में सिंगापुर के काम के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग तरीके से वर्क हुआ और अभी उसका नतीजा ये कि हमारे पास काफ़ी लोगों की संख्या, काफ़ी संख्या में वीज़ा आ चुके हैं। कई लोग फ्लाई कर चुके हैं, कई लोग पाइपलाइन में हैं, कई लोग फ्लाई होने वाले हैं। तो ये नतीजा है हमारे प्रॉपर एक R&D करने का, प्रॉपर तरीके से काम करने का और डायरेक्ट टाई अप करने का। सो दोस्तों, अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट आई है ये मेहनत 4 से 5 महीने की मेहनत का नतीजा है और इसमें कई लोगों ने सजेशंस दिया था, तो पैरेलली हमने उसके ऊपर काम किया था और उसका नतीजा आज हमारे सामने आया। एक बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज के साथ में जो रिक्वायरमेंट आई है वो रिक्वायरमेंट न्यूजीलैंड के लिए रिक्वायरमेंट है। क्राइटेरिया इसका है नो डाउट, लेकिन क्राइटेरिया के साथ में एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी करियर बिल्डिंग वाली प्रोफाइल बन सकती है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, हमें 3 लोगों की रिक्वायरमेंट 30 लोगों की रिक्वायरमेंट है 3 अलग अलग पोजीशंस के लिए। 3 पोजीशंस कौन सी हैं? कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है, स्टील वर्कर की रिक्वायरमेंट है और वेल्डर की रिक्वायरमेंट है। कारपेंटर, स्टील वर्कर और वेल्डर। दोस्तों, इन कैटेगरीज के लिए हमारे पास 2 टाइप के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। पहला वो कैंडिडेट जिनके पास में सिंगापुर का स्किल सर्टिफिकेट नहीं है और दूसरा वो कैंडिडेट जिनके पास में सिंगापुर का स्किल सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर मैं पहले उन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा जिनके पास में सिंगापुर का स्किल सर्टिफिकेट नहीं है। दोस्तों, जैसे हम जब इंडिया में ITI करते हैं, कोई भी किसी भी कैंडिडेट ने ITI किया हो, उसके बाद में उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया हो, तो ITI करने के बाद कॉलेज की तरफ से उनको एक ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है जो उनकी पार्टिकुलर ट्रेड का सर्टिफिकेट होता है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस जो उनका स्पेशलाइज्ड होता है ना, वो एक प्रूफ होता है कि वो इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर हैं, इसके हिसाब से वो जॉब सर्च कर सकते हैं। पहला ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट हुआ, ट्रेड सर्टिफिकेट कॉलेज की तरफ से। दूसरा सर्टिफिकेट उनका वो होता है जो उन्हें किसी कंपनी में काम किया हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस पार्टिकुलर ट्रेड का। जैसे किसी कंपनी में उन्होंने 2 साल काम किया, किसी में 4 साल काम किया, उन दोनों कंपनी का ट्रेड जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो कारपेंटर का सर्टिफिकेट होगा, उसको हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलेंगे। और इसके अलावा एक सर्टिफिकेट और होता है जो ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि अभी करंट टाइम में, आज के टाइम में उनको वो नॉलेज है कि नहीं। तो जो ट्रेड सेंटर्स होते हैं वहाँ पे टेस्ट देने के बाद में जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी ट्रेड सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। सो जो लोग जिनके पास में सिंगापुर का SSC सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास ये 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 3 नहीं तो कम से कम 2 कंपलसरी हैं। एक कॉलेज का ट्रेड सर्टिफिकेट, दूसरा कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला। ये दोनों डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं और इसमें एज लिमिट रहेगी 20 साल से लेकर 45 साल के बीच में। कोई भी कैंडिडेट जिसको एक्सपीरियंस कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना ही चाहिए, अपने फील्ड में, अपने फील्ड का डीपली नॉलेज होना चाहिए
और अगर उनको बाहर का नॉलेज होगा बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने गल्फ़ में काम किया, साउथ अफ्रीका में काम किया, सिंगापुर मलेशिया में काम किया, रशिया में काम किया, किसी भी कंट्री में काम किया होगा तो उसका वेटेज उनको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो सिंगापुर का ट्रेड सर्टिफिकेट है उसके लिए सैलरी अलग है, अट्रैक्टिव सैलरी है, जो कि दूसरे कैंडिडेट की तुलना में, दूसरे एक्सपीरियंस की तुलना में ज़्यादा वेटेज वाली होती है। यहाँ पर जो जिनके पास में सिंगापुर का ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है उन लोगों को सैलरी मिलेगी लगभग 4,600 न्यूजीलैंड डॉलर। ये सैलरी मंथली सैलरी होगी आफ्टर टैक्स। कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन मिलेगा और फूड उनको खुद मैनेज करना होगा। 4,600 न्यूजीलैंड डॉलर सैलरी जो बनती है ना, एक महीने की लगभग 2.25 लाख रुपए जैसी बनती है। करेंसी प्लस माइनस होती रहती है, लेकिन लगभग 2.25 लाख रुपए जैसी सैलरी बनती है। अब ये सैलरी अगर हम देखते हैं जिनके पास में सिंगापुर का एसएससी सर्टिफिकेट है उनकी सैलरी बनती है 5,500 न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि लगभग 2,65,000, 60,000 से 65,000 के बीच में बनती है। करेंसी प्लस माइनस हो सकती है आगे पीछे कभी भी, लेकिन लगभग इतनी सैलरी बन सकती है। सो दोस्तों जिन लोगों के पास में जैसे एसएससी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, अगर वो सिंगापुर में हो या फिर इंडिया में हो, लेकिन उनके पास में एसएससी सर्टिफिकेट है, एसएससी ट्रेड सर्टिफिकेट, तो वो लोग इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, 30 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ओनली 30 लोगों की रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगभग 3 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा टफ है, शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह जो रहेगी उसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करेंगे। अगर कहीं पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या गाइडेंस ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है तो हम कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उनका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है। और शॉर्ट लिस्टिंग अगर हो गया एम्प्लॉयर की तरफ से तो ये मान लीजिए लगभग 100% पॉसिबिलिटी इसमें वीज़ा के लिए वीज़ा ज़रूर आएगा। और ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से होने वाली है, क्योंकि कंफर्मेशन होगा वो एम्प्लॉयर की तरफ से होने के बाद ही हम इसमें पुट करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन को, वीज़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए हम इसमें अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास में सिंगापुर का एसएससी सर्टिफिकेट है तो उसमें कितना वेटेज मिलने वाला है, कहाँ पर 2.25 लाख, कहाँ पर 2,65,000 के आसपास। तो लगभग इतना डिफरेंस होने का मतलब ये है कि एसएससी सर्टिफिकेट की जो डिमांड है वो काफ़ी है। 4,600 और 5,500 में 900 न्यूजीलैंड डॉलर का डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट से आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे न्यूजीलैंड में सिंगापुर एसएससी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की वैल्यू है, वैसी अदर कंट्री में भी हो सकती है और होती ही है। लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में अनुमान लग सकता है कि अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर इसका वेटेज है, तो वहाँ पर भी इसका वेटेज ज़रूर होगा। दोस्तों जैसे सिंगापुर का एसएससी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, ट्रेड सर्टिफिकेट है, उसका सर्टिफिकेट होने के बाद अगर प्रोफाइल का वेटेज बढ़ता है तो जैसे हम प्लान करते हैं कि सिंगापुर जाएं, सिंगापुर से प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सिंगापुर में होंगे आज के टाइम पर और एसएससी सर्टिफिकेट के साथ में गए होंगे, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए उनको किसी भी फैमिली पर्सन को ऑफिस भेजना होगा और बाकी फॉर्मेलिटीज़ का काम वो करेंगे और वो सिंगापुर में रहते हुए भी न्यूजीलैंड के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। और जिनके पास एसएससी सर्टिफिकेट है और इंडिया में ही है वो हमारे ऑफिस में आएंगे, उसके बाद में उनका प्रोसेस हो जाएगा। और जिनके पास में एसएससी सर्टिफिकेट नहीं है, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ सकते हैं। दोस्तों सैलरी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है कि विदाउट सिंगापुर एसएससी ट्रेड सर्टिफिकेट 4,600 न्यूजीलैंड डॉलर सैलरी है और विद सिंगापुर एसएससी ट्रेड सर्टिफिकेट 5,500 न्यूजीलैंड डॉलर सैलरी है। और इसके अलावा कंपनी एकोमोडेशन फ्री प्रोवाइड करेगी। एक सप्ताह में कम से कम 10 से लेकर 20 मीन्स मिनिमम 10 आवर्स मैक्सिमम 20 आवर्स की ओटी मिल सकती है। और ओटी जो मिलेगी वो लगभग 27 न्यूजीलैंड डॉलर पर आवर के हिसाब से ओटी मिलेगी। ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली है, तो जो लेबर लॉ होगा उसके हिसाब से सैलरी और ओटी कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट 30 लोगों की रिक्वायरमेंट है और ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। तो जो लोग करियर प्लानिंग कर रहे हों, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, जिनके पास में लगता है कि प्रोफाइल मैच हो सकती है, इंग्लिश अच्छी है, बात कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, खासतौर से एसएससी ट्रेड सर्टिफिकेट है, सिंगापुर का एसएससी ट्रेड सर्टिफिकेट, वो लोग जल्द से जल्द हमारे ऑफिस विजिट करें। और अगर वो ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हैं तो सिंगापुर में रहते हुए वो अपने फैमिली पर्सन को हमारे ऑफिस भेज सकते हैं और उनका प्रोसेस उनके माध्यम से किया जा सकता है।
दोस्तों रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, लेकिन क्राइटेरिया उसी हिसाब से है। डॉक्यूमेंट्स हम तभी कलेक्ट करेंगे जब हमें फील होगा कि आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो सकती है। अगर सिलेक्ट नहीं होगी तो हम आपको क्लियरली बता देंगे। फिलहाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आपको वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। प्रोसेस फीस और कैसे पे करना है, सिर्फ उसको छोड़कर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आपको शेयर की गई है। इसलिए आप जब कलीग को कॉल करेंगे तो प्रोसेस फीस और उसको कैसे पे करना है, प्रोसेस कैसे होने वाला है, उसके बारे में आप कलीग से बात कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्टिंग फ़ोन पे नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको ऑफिस आना कंपलसरी है। और प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब कोई भी कैंडिडेट ऑफिस आएगा हम उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स ओके लगे, सही लगे, अगर हमें लगा कि हम उनको प्रोसेस कर सकते हैं, तभी उनका एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होने के बाद में प्रोसेस आगे स्टेप लिया जाएगा। स्टेप के बाद में क्लाइंट शॉर्टलिस्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इंटरव्यू अगर लाइनअप हुआ तो इंटरव्यू होगा, क्योंकि इंग्लिश की आवश्यकता इसलिए ली जा रही है कि इंटरव्यू भी हो सकता है। तो इंटरव्यू अगर होने वाला होगा तो हम उसके बारे में अपडेट करेंगे। सिलेक्शन कंफर्मेशन हो जाएगा, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाएगा, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद में बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सभी चीज़ें होंगी। बाकी सिंपल चीज़ ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होना ज़रूरी है, और जो भी इसकी प्रोसेस फीस हो उसके लिए कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। इसमें कोई बार्गेनिंग वाली बात नहीं है। जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस के हिसाब से रहेगी। काम होने की पूरी पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबिलिटी है कि अगर एम्प्लॉयर ने आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया तो वीज़ा लगेगा। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, डॉक्यूमेंट की अच्छी क्वालिटी स्कैनिंग कॉपी लेके, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस विजिट करें। 30 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसमें जितनी जल्दी ऑफिस आएंगे उतनी जल्दी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि 30 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली क्लोज होने के लिए हो सकता है कि शायद 2-3-4 दिन में भी क्लोज हो सकती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टीम को कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें और ऑफिस विजिट ज़रूर करें। दोस्तों, हमारी कंपनी से जो भी अपडेट्स आते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में हम ज़रूर अपलोड करते हैं। उसमें छोटे छोटे अपडेट्स होते रहते हैं। तो जो लोग भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और भी अदर कंट्रीज़ की भी रिक्वायरमेंट के बारे में उनको पल पल की खबर चाहिए, तो ये मान लीजिए कि उनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे उनको छोटे से छोटे अपडेट्स भी मिल जाएंगे। वीडियो तभी बनता है जब समय रहता है और प्रॉपर टाइम रहता है, तभी बनता है। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में छोटे छोटे अपडेट को भी हम पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगा मैं। यहाँ पर दोस्तों, जब किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए एक प्रकार से प्रॉपर R&D करने के बाद आपको ऑफिस आना होगा। आप एक बार प्रकार से ये देखना कि आप जब प्रोसेस कर रहे हो ना, तो उसमें आपका कितना रोल है और आपके कितने कितने राइट्स और लिमिटेशंस हैं, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। और ऑब्वियसली पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पर हम फाइल पुट करते हैं ना, तो तब से ही काम शुरू हो जाता है। जैसे आधे जो इनकम्प्लीट करियर प्लानिंग के साथ मत आना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ लोग जिनको लगता है कि शायद ओवरनाइट चमत्कार होने वाला है और उनको 1 महीने के अंदर ही बेचैनी शुरू हो जाती है। तो वो लोग प्लीज़ नहीं आएंगे जिनके पास पेशेंस हो। जैसे 3 महीने का टाइम लगता है, अगर थोड़ा टाइम आगे पीछे भी होता ना तो उसका भी पेशेंस होना ज़रूरी है। और सपोज़ कीजिए कभी किसी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी रह गई या इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्लाइंट ने खुद सामने से थोड़ा समय दिया, तो वो जो समय है वो एडिशनल होगा, उसके ऊपर भी प्रॉपर वेट करना होगा। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर कोई क्लाइंट से रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट होने पर वो चीज़ को भी एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए कि नहीं, अगर क्लाइंट ने रिजेक्ट किया तो ऑब्वियसली कुछ कमी रही होगी और बेटर तरीके से तैयारी करनी होगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, प्रोसेस में डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो हम हर चीज़ को ध्यान में रख के करते हैं। और यहाँ पर BBB का जो रोल है, हमारा रोल है, वो एक मिडिल मैन का रोल है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ऑब्वियसली इंटरव्यू क्वालिफाई कैंडिडेट को करना होता है, हम उसमें सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट ऐसा करते हैं कि जिससे वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकें। इंटरव्यू वहाँ पर पास करवाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है, हम सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। फाइनली एम्प्लॉयर ही डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर जो एक प्रॉपर चैनल होता है, रिक्रूटमेंट का प्रॉपर मीनिंग होता है, वो समझ के ही अप्लाई करेंगे और तभी इसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है। और कोई भी काम होता है थोड़ा प्लस माइनस ज़रूर होता है, गवर्नमेंट के नियम गाइडेंस भी बदलते रहते हैं, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अगर जिनको लगता है कि वैकेंसी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं। उनके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि जितने ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जाएगा उतने ही ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित होंगे, उसका लाभ ले सकते हैं।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।